में एहसान की बात नहीं है साहब, मैं तो आपके पिताजी का नमक खाया हूँ साहब, बस उसी को अदा कर रहा हूँ। लेकिन आप जल्दी यहाँ से चले जाएं और जाते जाते अपना कपड़ा मुझे दे दे ताकि आंख और कलेजा लेके जाऊं, इन्हीं कपड़ों के साथ उन्हें दिखा दूं साहब। तुम जैसे कहोगे ना हम उसी तरह करेंगे। हाँ हम उसी तरह करेंगे। जल्दी कीजिएगा साहब, नहीं कोई देख लिया तो वैसे भी जान से नहीं बच पाओगे। अरे तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां, तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां, अरे कुर्बान तुझको मुझ पे कई वाह बस्ती के लोगों, एक दिन यही राजकुमार राजू अगर आपके गांव की तरफ आते थे तो दौड़ के इनको आप लोग सीने से लगा लिया करते थे। और आज वही राजू के ऊपर छोटा सा संकट पड़ा तो कोई आके उनका दुख न पूछ सका। खैर कोई बात नहीं, चलता हूँ किसी जानवर का आंख और कलेजा निकाल के इस कपड़े के साथ इनके भैया और भाभी को दिखा देता हूँ। तुरंत चलता हूँ यहाँ से। आलो और अगर श्रीमान हमारे घर मालिक साहब यानी महेश भैया जी उनकी ओर से ये सीन को कट करते हुए 51 रुपए दे रहे, महान दया होगी। आज के दिन राजू से मुलाकात नहीं हुई, आज उनके घर जाऊंगी। तेरी बंजारन रसीता देखे कब आएगा मेरे बंजारे। तेरी बंजारन रसीता देखे कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। तू नहीं आया आ गए सारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। अरे सपना में सपना जोड़ी गया तो आज सुलग
आ गए श्रीमान हमारे दिनेश भैया और वो बद्री प्रसाद भैया जी। उनकी ओर से सीन को कद करते हुए 11 रुपए आ रहा महान दया होगी। अरे नमस्ते। नमस्ते राज सेवक, और ठीक हो? हाँ ठीक हो। कहाँ हाँ कब चली जाती दोपहरी दोपहरी। राज सेवक, अरे तुम्हें तो मालूम होना चाहिए मैं कहा जानू कि आज क्या तू नहीं जानता? तुम कहा तो तुम्हें मालूम हो चाहे, मैं जब जानते नहीं ना तो कहा मालूम। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जानते होंगे कि इस राज के जो राजकुमार राजू है ना, उन्हें तो जानते हैं। हेलो, अच्छी तरीके से जानत हो। हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करत है जैसे बिलारी मूस का कर रहे। अरे पागल हो, बिलारी मूस को? हाँ जानता करत ही वही तुम उनसे करत हो। अरे हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और आज कई दिन हो गए। अच्छा। ना ही तो विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं और ना मुझसे मुलाकात करते हैं। और आज मैं सोची कि जब वो कॉलेज नहीं आते तो मैं आज स्वयं उनके घर खुद जाऊंगी और उनसे बातें करूंगी कि क्यों कॉलेज नहीं आते हैं। कसम से बड़े खुशी की बात थी। खुशी की बात? मत तुम्हारे लगा ये खुशखबरी लेके आओ मेरे पास। कैसी खुशखबरी है? कसम से तुम सुन ले हो तो फूली न समाई हो। बोले मतलब? कसम से राजकुमार राजू खत्म हो। झूठ बोला तो का? अगर दोबारा ऐसी बातें किए ना तो समझ ले जान से मार दूंगी तुझे। जेके साथ नीति करो तो बुराई मिलता है। तेरे कहने का मतलब क्या है? अबे अबे अपने आँखी से देख के आए हम। क्या देख के आ रहा है? राजकुमार राजू के भैया भाभी कसम से बड़े बेरहमी से मारत रहे। भैया भाभी? हाँ, अब मारत मारत जल्लाद कदे दिन का आँखी करे जल के आओ। क्या उनके भैया और भाभी कसम से मार के जल्लाद के हवाले कर दिए? लेकिन वो जल्लाद किधर को ले गया है? जंगल कहीं के? जंगल? राज सेवक, मैं अपने राजू के पास जा रही हूँ जंगल। क्या हुआ? मेरी नजर से राजू आ रहा है राम नदी। अरे जंगल बहुत खतरनाक है, समझ ले। हुआ हर एक प्रकार के जानवर रहे। अच्छा। चोर डाकू चक्का ये सब जंगल में भरे हैं। चोर डाकू? तुम्हें देख ले इनका मां नोच डाएंगे आवे न दे। तो फिर मैं कैसे जाऊं, कैसे अपने राजू को बचाऊं? तुम वैसे पूछ मैं बताऊं? बोलो। तुम मोरे घर चलो। अरे बुरा मानती है क्या है? मतलब मोरे घर चलो, मोर पैंट शर्ट पहन ले या भेष हटा के लौंडा का भेष बनाओ। ये नहीं भेष हटा के लौंडे का भेष बनाओ। ये राशि चलो नहीं कसम से मारा। अपने राजू को पाने के लिए मैं कोई भी भेष बना सकती हूँ। चलो देर मत करो, चलो। उछल कर शेर आए, उछल कर शेर आए तो सीना चाक कर दूंगा, घनघोर बदल को जलाकर खाक कर दूंगा। मेरे की सर पे सूरज प्रकाश देता है और जो कोई आता है पहले डाकू और शाम करता है। मेरे बाप के साथी ना जाने इस वक्त कहाँ पे हैं, मैं उनके आने का इंतजार करता हूँ। हेलो। हर जमाने से था पहले आलम निराला, तो जमाने से था पहले आलम निराला, कहीं तेज खंजर
कहीं तेज भाला। तो दुश्मन में का दिन था और शहर में उजाला, शहर में उजाला, और मक्के में पैदा हुआ कमी वाला। अरे शेर है गुर्रा के तो आंखें निकाल लो, दबा कर जमी का सीना पानी निकाल लो। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, लोग मुझे प्यार से डाकू सुल्तान सिंह कहते हैं। एक मेरा दोस्त है, देश का नाम शेरा है, बुलाता हूँ, इसके बाद गुफा की तरफ चलता हूँ। शेरा अरुण से मिल गए दर्द गया। शेरा जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। कहाँ थे अभी तक? अभी तक बैठे रहे थे। बैठे रहे थे? हाँ। बैठने से कोई मतलब निकलेगा नहीं। हमको सदा होशियार रहना चाहिए। हाँ। क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है। चलो अभी सरदार जी से पूछेंगे कुछ बातें। ठीक है, आओ चलते हैं। और क्यों बुलवाया और मेरे सरदार, और कौन जरूरी काम पड़ा आए मेरे सरदार। सरदार जी जय माँ भवानी। जय माँ भवानी की। क्या मेरे साथियों, इस बिहार का क्या शुभ समाचार है? सरदार जी बहुत बुरा ही खबर हाल है। हमें और तुम्हें पकड़ने के लिए सरकार ने इस जंगल में कई तरह की जासूस छोड़े हुई है। कोई किसी भेष में मिलता है तो कोई किसी भेष में मिलता है। बचने का कोई सहारा है? क्यों नहीं, हमको सदा होशियार रहना चाहिए। और जो भी मिले एक बार दो बार पूछो, वरना गोली का निशाना बना दो। शेरा सिंह, क्या सूचना तेरे पास है? कुछ खबर लाए हो? हाँ। कौन सी खबर? जासूस आ रहे हैं हमारे पास। तो चलो आज बिहार चलते हैं, सब लोग साथ में। जो कोई मिलता है एक दो बार जानकारी लेते हैं, अन्यथा उसे मौत के घाट उतार देते हैं। जय माँ भवानी की। अरे मैं तो मर मर के जीने लगा हूँ, मैं तो मर मर के जीने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा। मर मर के जीने लगा हूँ,
गमों ने एक भी अरमान मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। गमों ने एक भी अरमान मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। गमों ने गमों ने एक भी अरमान मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। गमों ने एक भी अरमान मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। मगर ये जिंदगी मैंने मगर ये जिंदगी मैंने तेरा पीछा नहीं छोड़ा। मगर रुक जाइए कौन हो? रुक जाइए एक तिल पाँव आगे बढ़ाना नहीं। एक तिल पाँव आगे अरे बढ़ाया अगर चूक सकता हमारा इशारा नहीं। मार दो मुझको सरदार जी। मार दो मार दो मुझको सरदार जी। अब तो जीने की हद रत्न दिल में रही। खून अपना ही जब पल गया है दुश्मन तो जीने की हसरत बाकी है। कौन है इस बिहार में आने का तेरा मकसद क्या है? अगर हकीकत नहीं बताया तो हमारा सेना गोलियों से भूंज कर सेना। मैं आपको सच बताऊंगा। इस बियाबान जंगल में आया मैं, मुझे जिंदगी से कोई मोहब्बत नहीं है। मैं ऐसे कगार पे खड़ा हूं कि ना तो मैं मर सकता हूं ना जी सकता हूं। पुत्र मोह मरने नहीं देता और एक पुत्र की नफरत जीने नहीं देती। मेरा नाम मेरा पता आप लोग नहीं जानते। मैं हो? कौन हो तुम? राजधानी आसाम का रहने वाला हूँ। क्या? आसाम नगर शाह के महाराज विज्ञान सिंह के नाम से मुझे जाना जाता था। क्या आप मुल्क आसाम के महाराज विज्ञान सिंह हैं? हाँ, महाराज विज्ञान सिंह जो हमसे अनजाने में गलतियां हो गई हो उससे हम आपसे। उठो सरदार जी, मैं जानता हूँ, मैं जिधर भी जाता हूँ, जहां भी जाता हूँ, मैंने आज तक हमेशा इंसानों को तो छोड़ो, मैंने जानवरों तक से भी मोहब्बत की है। लेकिन जीव जल तो मेरे लिए सब प्यारे हैं, परंतु मेरा पुत्र ही मुझे बंदी बना लिया। क्या कहा महाराज? आपका पुत्र आपको बंदी बना लिया? अपनी पत्नी के कहने पर बहकाव में आ गया और मुझे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। मेरा छोटा बेटा राजू मुझे कारागार से फरार करवा दिया। अपनी कसम देकर इस जंगल में भटक रहा हूँ।
ला तो मुझे शेर चीते खाते हैं, ला को जो कोई जानवर भी मुझ पे आक्रमण नहीं करता। नहीं महाराज, अब जिस पुत्र ने तुम्हें कैद खाने से छुड़वाया है, अब उनके लिए तुमको जीना होगा, तुम्हें उन्हें बचाना होगा, अपनी पिता की रक्षा करना होगा। क्योंकि जिस प्रकार से एक औरत के कहने में तुम्हें बंदी बना लिया, शायद तुम्हारे पुत्र को भी कुछ हो गया तो क्या करोगे? यही तो भय खाए जा रहा है सरदार जी कि वो जब जान पाएगा कि मुझे कारागार से फरार करने वाला राजू है, उस पर क्या जुल्म करेगा। तुम्हें उन्हें बताना होगा और हमारे साथ मिलकर के रहना होगा। आज के बाद हम तुम्हें अपने गिरोह का सरदार बनाते। लो महाराज, लो। अपनी प्रजा की सेवा के लिए मैंने हर कदम उठाए, अपनी प्रजा की सेवा के लिए मैं अपने प्राणों की भी परवाह कभी नहीं की। अगर भगवान को यही पसंद है कि मैं एक डाकू बनकर उनकी रक्षा करूं, तो ये भी मुझे मंजूर है। और मेरे प्रजा पर जुल्म करने वाला मेरा बेटा हो, मेरी बहू हो, या फिर कोई मेरे परिवार का हो, मैं उसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो साथियों, मैं आज से डाकू विज्ञान सिंह बनकर अपनी प्रजा और अपने बेटे की रक्षा करूंगा। धन्य हो महाराज, आप जैसा कहेंगे वैसे हम साथी लोग करेंगे। चलिए साथियों, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। जय मां भवानी। कहो राजू, सिर्फ एक बार तो अपनी रेखा से मिल लो। अरे मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? हर मुझे जीने नहीं देती है, याद ही तेरी मुझे जीने नहीं देती है। सुन के आजा तू, आ भी जा, आवाज मेरी मुझे जीने नहीं देती है। हाय, याद तेरी मुझे जीने। क्या तुझको कभी भी मेरी याद आती नहीं है? कैसे कर पाती है मुझको, तुझे कर पाती नहीं है, तुझे कर पाती नहीं। पल पल मुझको कर पाती है। हाय, याद तेरी मुझे जीने नहीं देती है। है छोकरे, इस बियावान जंगल में आने का तेरा मकसद क्या है? बोल, तेरा नाम क्या है? कैसे आया छोकरे? कितना हिम्मत वाला है, किसी चीज को ऐसी डर नहीं लगी। क्यों? बोल। अरे सरदार जी, हमें जाने दो, हम किसी की तलाश में निकले, हमारा रास्ता आप छोड़ दो, हमें साथियों, अब हम गोली चला दे। लगा दे निशाना, अगर नहीं मानता तो। नंबर 2। तेरा अभी मत मरना, पहले मैं नंबर बोलता हूँ। 3 नंबर में अगर ये अपने चेहरे से नकाब नहीं हटाता है तो फिर तुम गोली मार देना। चेहरे से नकाब हटा। नहीं सरदार जी, ये नाकाम मत हटवाओ, मैं ये नाकाम नहीं करूँगा, छोड़ दो, मुझे जाने दो।
नहीं नंबर 1, नहीं, ऐसे मत करो। नंबर 2 और नंबर साथियों, बोलो सरदार जी। ये तो लड़की, ये लड़की है, इसके रहने का कारण क्या हो सकता है? अगर ये मर्द भेष पर क्या सरदार जी? तो कैसे आना होगा, अरे करना जरूरी काम, अरे किसकी हो तुम राजी, और क्या है तेरा पार दुर्जल सिर की हो बहे, और रेखा मेरा नाम। और दुर्जल सिर की हो बहे, और रेखा मेरा नाम। और राजू को खोजने निकली, और सुनो लगा कर ध्यान। ठहरो, क्या कहा? तुम्हारा नाम रेखा है हाँ सरदार। और राजू के इंतजार में इस बियावान जंगल में आई हो, राजू को मैं खोज रही हूँ। लेकिन राजू है कौन? अरे राजू मेरा प्यारे, हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, और न जाने उनके भैया भाभी को क्या हो गया। मेरे राजू को इतने बेरहमी से मार कर जल्लाद के हवाले कर दिए, और वो जल्लाद इसी जंगल की तरफ लाया है सरदार जी। मेरे राजू का एक आंख और कलेजा निकाल लेगा, रेखा, इसलिए मैं मर्द का भेष बनाकर अगर अपने तेरे राजू को खोज रही हूँ। अगर मेरे राजू मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं वापस घर नहीं जाऊंगी, इसी जंगल में अपना दम तोड़ दूंगी। इस बेचारी रेखा की समस्या को सुना जाए और इसको अपने साथ साथी बनाकर रखा जाए। यदि तू राजू की दीवानी है, हाँ सरदार। राजू नहीं मिलेगा तो अपना दम तोड़ देगी। हाँ, वापस घर के भी नहीं जाऊंगी। नहीं रेखा, ऐसा नहीं होगा, मगर तुझे हमारा एक कहना मानना होगा। क्या सरदार जी? मानेगी? क्या बात है, बोलो। इस माँ भवानी को उठाना होगा और कसम खाना होगा कि मेरे राजू को जिन्हों पापी ने दर दर भटकाया है, जब तक उनको नामो निशान नहीं मिटा दूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। दिखाओ, और हम कसम खाते हैं कि तेरा प्यार अगर इस संसार में जीवित है तो तेरे साथ रहकर हम उसे खोज निकालेंगे। उठा इस माँ भवानी को।